हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम श्रुति संघवी है। और आज सबको पता ही है कि आज का टॉपिक है मेरी जर्नी और मेरे बेनिफिट जो मुझे मिले हैं टियान्स से। वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बैकग्राउंड, तो मैं सूरत गुजरात से हूँ। और मैं एक जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। हमारे में जल्दी लेडीज घर के बाहर जाके काम नहीं करती। तो मेरा भी वैसा ही था कुछ, कि मैं घर से बाहर नहीं जाती थी। घर में ही थोड़ा बहुत छोटा बहुत कुछ भी कर लेती थी। टियान्स मेरी जिंदगी में आया, वो एकदम सडनली से आया था। कि मेरा यूट्रस का सर्जरी था। और उसके बाद मुझे इस चीज के बारे में पता चला कि ऐसा कुछ है। सैनिटरी नैपकिन है जिससे यूट्रस की सर्जरी नहीं करवानी पड़ती है। तो उसके बाद हमें पता चला, तो मुझे और मेरी बड़ी दीदी को सेम प्रॉब्लम्स था। मेरा सर्जरी हो चुका था। फिर हमने ऐसा सोचा कि मैं अपनी बड़ी दीदी को ये ट्राई करवाऊं। तो हमने ट्राई किया। मैंने दूसरे के आईडी से सामान मंगवा के मेरे बहुत कलीग्स में बहुत सारे लोगों को ये सैनिटरी पैड दिए। और मुझे नहीं पता था मैंने कितने का सेल किया। मैंने कोई प्रॉफिट भी नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था। वो मुझे जितने में देती थी उतने में मैं अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को दे देती थी। और सब कुछ उसको रिटर्न दे देती थी, उसका पैसा पूरा। तो वैसे मधु जी को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिखाया। उन्होंने बोला कि तू क्या कर रही है, अगर तुझे सेवा ही करनी तो फिर थोड़ा मेवा तू भी खाया कर। तो उसके दौरान मैंने अपना आईडी लगाया और मैंने अपना काम स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 करके मुझे इसमें अनुराग सर से मैं मेरी पहचान हुई। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं इतना बोल नहीं पाती थी जितना मैं आज बोल रही हूँ। इतना भी नहीं बोलती थी कि मैं किसी को शायद कुछ भी शेयर करूँ। तो मुझे उस लायक बनाया उन्होंने। और उन्होंने मेरी लाइफ में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने मेरी मदर इन लॉ के लिए टियान्स हमारे लिए एक आशीर्वाद रूप बना था। वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट थे। तो उसी के कारण, सर के गाइडेंस के कारण, ये एक्यूलाइफ मशीन और सप्लीमेंट का मैंने नॉलेज लिया। और वो आज completely ready है. She is now in 69 complete and 70 running. तो उन तब मेरी कंडीशन बहुत खराब थी कि मैं अपना काम कैसे करूंगी। किसी के साथ कुछ भी बोल भी नहीं पाती थी इतना। फिर ये एक्विलाइफ और सप्लीमेंट्री मेरी लाइफ में आए। और सर के गाइडेंस का बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरी लाइफ में। बोलते हैं ना, हम किसी चीज को हम अगर पकड़ के रखते हैं तो उसका फायदा हमें हमेशा रहता है। तो बस मेरी जिंदगी में भी यही रहा। मैंने अनुराग सर का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मेरी टीम में मुझे आगे बढ़ने में भी, मेरी टीम, मेरे जो सीनियर्स थे उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। कि अगर वो नहीं होते तो मैं सर से नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और मम्मी जी की कंडीशन बोलो तो वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट थे। उनको खड़ा भी नहीं, उनकी गले में आवाज भी नहीं निकल रही थी। तो वो ट्रीटमेंट से उनको अच्छा लगा, तो घर में भी सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा। पहले मेरी लाइफ में भी बोलूँ तो मैं बहुत सारा मैंने हेल्थ इश्यूज फेस किए हुए हैं। और मेरे फैमिलीज में मैं देखूँ या फिर मेरे सोशल में मैं देखूँ तो सब लोगों का नजरिया मेरी ओर था कि मैं एक बीमार पर्सन हूँ। मतलब सोच लो कि मैं इस घर के अलावा कहीं बाहर निकल ही नहीं पा रही, या फिर कुछ करने लायक नहीं हूँ। सिर्फ अपना घर संभालूंगी, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन आज वही लोग मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट से देखते हैं और मुझे स्माइल भी देते हैं। मतलब पहले बोलते हैं ना कि वो सामने से निकल जाते थे तो उनके मुंह से एक स्माइल भी नहीं आती थी मेरे लिए। लेकिन अब मेरे साथ खड़े भी रहते हैं और मुझसे बात भी करते हैं। हालांकि वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं है, लेकिन ये एक रिस्पेक्ट मुझे मिली टियान्स के बदौलत, कि आज मैं टियान्स में काम कर रही हूँ, एक अपना
थेरेपी सेंटर रन कर रही हूँ, तो उसके कारण मुझे बहुत इतना बेनिफिट मिल कि मुझे अपने समाज में, मेरी अपनी कम्युनिटी में भी मुझे मान सम्मान मिल रहा है। और अभी ये एक्विलाइफ की मदद से मैं अपने गुरुजियों की सेवा में भी मैं अपनी थोड़ा काम कर सकती हूँ। मेरे बच्चों की नज़र में मैं एक काबिल बन पाई कि एक जो मैं पहले की मेरी आईडी थी, मेरी पहचान थी, अगर वही मैं कुछ नहीं करती, इतिहास नहीं करती या कुछ भी नहीं करती, तो शायद आज मैं अपने बच्चों के सामने भी मैं कुछ नहीं होती। लेकिन आज मेरे दोनों बच्चे, मुझे अगर कुछ चाहिए तो वो मेरे लिए आगे रहते हैं, वो मेरे लिए स्टैंड लेते हैं। तो अगर बोलते हैं ना, सब बच्चों में अगर कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, लेकिन वो हम, अगर हम खुद पेरेंट्स हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी जिंदगी में भी वही है कि मैं अपने बच्चों की रोल मॉडल बन पा रही हूँ। उनके स्टेटस में या कुछ भी हो, तो बड़ा बेटा के मतलब उनके सारे फ्रेंड्स में वो मेरी बात कर रहा है, मेरे सेंटर की बातें कर रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ मेरे खुद के, जो मैंने पहले मेरे लाइफ कैसी थी, तो मैं कैसे दिख रही थी। और विथ टियान्स आई एम सो हैप्पी कि मैं बहुत कुछ आगे बढ़ पा रही हूँ। तो मैं आपको अपने कुछ पिक्चर्स शेयर करती हूँ, तो आपको पता चलेगा। ये मेरी अभी की है, जब मैं टियान्स कर रही हूँ तो। और ये मेरी फैमिलीज, मेरे बच्चे हैं जिनके लिए मैं स्टैंड कर रही हूँ। ये मेरी तस्वीर है तब की, जब मैं टियान्स में कुछ कर लिया था, कुछ हासिल किया था। और ये जो तस्वीर है, जब मैं टियान्स नहीं कर रही थी। आप मेरे फेस पे देख सकते हो, जो स्माइली ग्लो ये है और ये वाला है, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आई थिंक सबको पता चलता होगा कि वो क्या ग्लो मिल रहा है हमें टियान्स से। टियान्स हमें हेल्थ भी देता है और वेल्थ भी देता है। और मेरी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेंट्स आए थे, लेकिन मैं रुके, बिना रुके, मैंने पीछे नहीं हटा। मैंने हमेशा पैर को वहां स्टॉप किया, लेकिन पीछे नहीं गई। हमेशा ऐसा सोचा कि मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, तो वही हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचती रही। तो आज मैं कुछ कर पा रही हूँ। और आज मुझे बाहर से कॉल आता है, मेरे हस्बैंड के साथ मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती हूँ तो उनको भी प्राउड फील होता है, मेरे बच्चों को प्राउड फील होता है। मैं अपनी सोसाइटी में भी अगर गुरुजी के पास जाती हूँ तो वहां पे सब लोगों की सब लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मतलब एक स्माइली जो मिल रही थी पहले और अभी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब टियान्स में अगर हम कुछ करते रहते हैं तो हमेशा हमें रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली मिलेगी, और पैसा तो आएगा ही आएगा अगर हम काम करते रहेंगे तो। और पहले जब मैं एक हाउसवाइफ थी तो घर से पैसा मांगना था, लेकिन अभी जो है, पिछले 5 महीने से मैं बोलूँ तो मैं अपने घर में पैसा दे रही हूँ। तो इज वेरी प्राउड टू मी। मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी मैं मतलब प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ। सो थैंक यू टियान्स, एंड थैंक यू ऑल माय सीनियर्स, एंड ऑल्सो अनुराग सर, क्योंकि उन्होंने डांट के बोल दो या फिर एज अ फ्रेंड बोल दो, एज अ गुरु बोल दो, उन्होंने मुझे जो सपोर्ट दिया है वो बहुत लाजवाब है। वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे फैमिली में भी आए हैं तो उन्होंने देखा हुआ है कि कितनी नेगेटिविटी है मेरे घर में। और उसके कारण भी आज जो वो नेगेटिविटी कम होके आज पॉजिटिव में आई हूँ, तो वो 80% सर के कारण है। तो अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उनके लिए कोई भी क्वेरी नहीं छोड़ना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मुझे अपनी जर्नी एक्सप्लेन करने के लिए बोल दी।
क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कुछ कमाऊंगी, अर्निंग करूंगी या कुछ भी करूंगी। लेकिन आज जो मुझे मिला है वो बहुत कुछ मिला है। और मैं उसके लिए कुछ भी मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द बहुत कम है। सो थैंक यू सो मच। बताइए सीमा जी। नमस्कार, नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। अनुराग सर से एक और आपसे मैम एक सलाह लेनी थी। मेरे ब्रदर इन लॉ है और उनकी तबीयत खराब है। मैं भी ट्रांस में ही हूँ, मुझे शिवानी मैम ने ज्वाइन किया था। मैं मध्य प्रदेश रतलाम में हूँ। शिवानी मैम की बदौलत और अनुराग सर भी हमारे सेंटर पे आए हुए हैं। अभी मुझे हेल्प की ये जरूरत है क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं और उनका काफी प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकते। मतलब 3 साल पहले उनकी कुछ अ, ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि जिससे उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा और वो चल नहीं सकते। तो अगर मैं उनसे, उन्होंने भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं डायरेक्ट उनसे बात कराऊं ताकि आप अनुराग सर जो भी सुन रहे हो वो उनकी प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं उनसे बात करा सकती हूँ आपकी इस मैम मीटिंग वो की। परमिशन की बात नहीं है, आप वो सीधा सर से ही बात करवा लोगे ना उनसे तो वो बेटर रहेगा। लेकिन शायद सर अभी ड्राइविंग कर रहे हैं, मे बी। ओ- ओके। तो तो आप तो सुन सकते हैं उनकी प्रॉब्लम, ताकि आप भी कन्वे कर सकते हैं सर को। और नहीं, वो उसमें तो कोई क्योंकि दिक्कत नहीं है टियान से सर। मैं भी काफी समय से जुड़ी हुई हूँ। सही बात है मैम, लेकिन उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो ही जाएगा 100%। आप नहीं, जैसे आपने बताया ना, आपका सुना ना मैंने, इसलिए मैंने भी हैंड रेस किया। क्योंकि काफी दिक्कत में है वो, और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि वो टियास में जैसे ही आए हैं और हमारी यूपी लाइव बीसीएम मशीन हेड केयर इसके माध्यम से एक प्रॉपर उनको डायरेक्शन मिल जाएगा तो वो शायद ठीक हो जाएंगे। बस मैं यही चाह रही थी कि अगर आप या अनुराग सर एक बार उनसे बात कर ले इसी मीटिंग के माध्यम से तो उनका हौसला बढ़ेगा और कुछ नहीं। वो सविता जी। श्रुति मैम ले लेते हैं, देख लेते हैं तो क्या मैम आप सुन प्रॉब्लम है। लो एक बार प्रॉब्लम, सुन हाँ। लो एक हाँ बार प्रॉब्लम हाँ क्या है। हाँ, सुन लेते हैं हम लोग। मैं वही बोल रही थी कि हम लोग साथ में सब मिलके करेंगे। जी 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 मैम, तो खाली वो बोलेंगे, हो सकता है हम सबके दिमाग में कोई आइडिया है और उनको हौसला मिले आप सबके सामने अपनी बात रखने का। श्योर श्योर। है ना? तो मैम उनका मैं नाम उनको, क्या है तो उनको मतलब म्यूट नहीं, कर ज्वाइन करवा रखा है मैम मैंने उनको। अजय कौशिक नाम है उनका। नहीं, मतलब उनको बोलो कि रेज हैंड करे ताकि हमें पता चले तो वो उनको हम अनम्यूट के लिए ऑप्शन देना, इसीलिए। जी 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 मैम, जी मैम। जी अजय सर बोलिए। यस प्लीज, आप अनम्यूट हैं। हेलो। हेलो। यस हाँ सर, जी। प्लीज टेल। हाँ जी सर। मैं ऐसे कुछ बोल रहा हेलो। सर हूँ। बोलिए आप। हाँ, मैं ऐसा कुछ बोल रहा था। इस तरह बोलते जाएंगे तो सुनाई देगा। हेलो। आवाज नहीं आ रही है। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग, मैं मैं ऐसा अजय क्वेश्चन कौशिक बोल रहा बोल था। रहा हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर। हाँ, था। हाँ, मेरे मेरे को को क्या क्या है, आज से करीबन 3 साल पहले जुलाई 21 में ट्रांसोस्माइलाइटिस हो गया था। हम्म। हाँ, बताइए। उसके कारण क्या है कि मेरे पाँव ने मतलब बॉडी का वेट लेना बंद कर दिया था, और मेरा हम्म। चलना फिरना जो है वो बिल्कुल बंद हो गया था। फिजियोथेरेपी वगैरह करवाया शुरू में। पहले तो हम्म। मेडिकल ट्रीटमेंट में स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगे थे एलोपैथी में। उसके बाद में 15 दिन के बाद में फिजियोथेरेपी शुरू हुआ था। उससे करीबन महीने भर बाद मैं वॉकर के थ्रू चलने लग गया था। फिर अचानक मेरे को 6-7 महीने बाद दोबारा से प्रॉब्लम दोबारा आ गई। फिर लोग बुक और जो ए मेरा निकालेंगे। है जी। क्या हुआ सविता मैम? सॉरी मैम, सॉरी।
बताइए बताइए अजय जी। हाँ, तो मैं शुरू में तो वॉकर पे चलने लग गया था, कुछ काम भी करने लग गया था खुद के। उसके बाद अचानक 2022 जनवरी में मैं दोबारा से मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई। और उसके बाद जयपुर में मेरा एवी फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ था। फिर ओके। फिजियोथेरेपी वगैरह हुई, उससे बस ये है कि अब मैं वॉकर पे चल पाता हूँ। बिना वॉकर की मदद के मैं नहीं चल पाता, ओके। है ना। मतलब और आपकी ख्वाहिश। हाँ जी, और कोई और कुछ? बस मेन तो मेरे को यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना चलने वाली, हम्म। है ना। उसी के कारण मेरे को जो फर्दर जो दो तीन प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन है, यूरिन पे कंट्रोल है, या मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि मोशन पे कंट्रोल भी नहीं रहता, मैं टॉयलेट तक भी नहीं जा पाता, है ना। और या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो ये तो एक मतलब साथ में चल रही है प्रॉब्लम्स, तो ये तो है ही। बाकी मेन प्रॉब्लम जो है वो यूरिन की मतलब वो चलने वाली जो है वो प्रॉब्लम है। असल प्रॉब्लम जो है वो तो यही है। ओके सर। मतलब तो मेरा जो लोअर, हाँ, आप लोअर ऐसा पार्ट जो, चाहते हैं हाँ जी, हाँ जी। कि आप चलने लगोगे तो आपकी 90% तरह की सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी, राइट? हाँ हाँ, मतलब काफी हद तक मैं अपनी और प्रॉब्लम्स जो भी कोई होगी तो उसको मैं मीट आउट कर सकूंगा। अभी तो सारी ओके। प्रॉब्लम्स हैं ही, इसी के कारण है। ओके सर। तो सर आप मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि मेरी मदर इन लॉ को सिर्फ गले में गांठ थी, उसके कारण वो बेडरूम्स हो चुके थे। हम्म। और हमने टियान्स मतलब हमारा जो टियान्स है ना वो टीसीएम पे चलता है, मतलब क्लिनजिंग, बैलेंसिंग और सप्लीमेंट्री, तीन चीजों से काम कर रहा है। तो अगर आप ठीक है। वो तीनों पे आप अपना फोकस करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको चलने में कोई भी रुकावट आ सकती है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो आप हमारे जो आपके जो रिपोर्ट्स है ना वो सीमा दीदी को भेज दो। और ठीक है। उनके थ्रू हम डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करके आपका केस पूरा, कैसे आपको ठीक है। एक्टिलाइफ का डिवाइस यूज करना है, ठीक कैसे है। बीसीएम अगर आपको अभी यूज करना है या नहीं करना है, हेड केयर एपरेटस है वो हम कैसे इस्तेमाल આ कर લોકોને सकते हैं। અહીંયા નથી જોઈતું એમનું तो और सप्लीमेंट्री जो टाइम आपकी लागશે बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो चुकी है, ठीक है। वो ठीक न्यूट्रिशंस है। को हम कैसे कंप्लीट करें। ठीक है। तो वो आप पूरा करोगे ना, तो पहले हम आपकी बॉडी को क्लींजिंग करेंगे, जाकि जो भी कचरा आपकी ठीक है। बॉडी में अभी तक गया हुआ है वो ठीक है। सारा निकाल लेंगे। और धीरे ठीक है। धीरे से आपको खड़े होने में आपको वो सपोर्ट मिलने लगेगा। पहले ठीक है। महीने में आपको सपोर्ट मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहले महीने में ही रिजल्ट मिल जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धीरे धीरे मिलेगा। मेरी ठीक मदर है। इन लोग को भी कंप्लीटली रिलीफ होने में 8 महीने लगे थे, लेकिन मैंने ठीक है। पेशेंस से उसको हैंडल किया। ठीक है। तो आपको वो बहुत ही बेनिफिट करेगा ही करेगा। ठीक है। तो आपके जो भी रिपोर्ट्स है वो आप सीमा जी को भेज हाँ, वो दीजिए। मैं दे दूंगा इनको, है ना, सीमा को डॉक्टर मैं के दे साथ, दूंगा। हाँ डॉक्टर्स जी के साथ आप वो सारे इक्विपमेंट्स वो अपने पास रखिए, क्योंकि कोई आपको क्योंकि आपको थेरेपी बहुत ज्यादा होगी, तो कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि वो आप तक आएगा और आपको करेगा थेरेपी, तो वो आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी। ठीक है। जितना आप शिद्दत से करोगे ना, तो ठीक है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको ठीक ना कर पाए। आप ठीक हंड्रेड है। परसेंट ठीक होगे, ठीक है। है ना, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोला है, क्योंकि हाँ हाँ मुझे हाँ हाँ, मेरी बिल्कुल मदर इन बिल्कुल, लॉ के सुना लिए मैंने मुझे भी आप। सबने मना कर दिया था हाँ हाँ, सुना कि मैंने ये अभी अभी आपका खड़ी वो, नहीं है हो ना। पाएगी, हम्म। तू खामखा मेहनत कर रही है। मुझे सब लोगों ने हम्म। ऐसा बोला था, लेकिन उनके खड़े होने के बाद पिछले 2 साल हम्म। से तो मैं बोलूँ ना, तो मैंने घर पे एक भी सब्जी काटी नहीं है पिछले हाँ हाँ दो हाँ साल हाँ। से। वो सारी सब्जियां वो बैठ बैठ के काट काट के रखती है, और मैं किचन संभाल के रसोई बना हाँ के हाँ, निकल जाती हूँ। बिल्कुल। हेल्पिंग हैंड हो गया मतलब आपको उनका, यस। जो पहले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो मुझे उनका करना पड़ा था, उनको हम्म। नहलाना पड़ता था, वो सब हाँ कुछ हाँ। करना पड़ता था, वो तो ठीक हम्म। है, लेकिन अभी वो मेरे काम में मुझे हेल्प कर रही है। अब वो अब मदद करने लग गए आप। हाँ यस। बिल्कुल, अच्छी। चलो मैं इनको देता हूँ सीमा को, है ना, सारा हाँ, वो मेरे थोड़ा सारी खर्चा होगा रिपोर्ट। लेकिन वो खर्चा इन खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स अलो। हाँ। ओके सीमा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दी, थैंक यू पूरी टीम। आपने इतना हौसला दिया उसके लिए।
नहीं क्योंकि नहीं हम हौसैन, हम सब एक ही है, तो हाँ, हमें ध्यान परिवार मिलजुल पूरा के एक है। आगे जी, बढ़ना है, सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। बिल्कुल। आपका धन्यवाद, शिवानी मैम का धन्यवाद, अनुराग सर का धन्यवाद कि आपने उनको इतना सपोर्ट करा और इतनी बात सुनने का टाइम दिया। थैंक नहीं यू नहीं, वेरी वो मच। तो देते ही है, सर भी देंगे, और कुछ बात नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सुनीता जी। गुड मॉर्निंग श्रुति जी। गुड मॉर्निंग। एंड आज आपकी शेयरिंग का सेशन था, तो आज एक्चुअली मैं बहुत ही इंटरेस्टेड थी सुनने में। और क्योंकि पर्सनली मैंने आपके साथ काम किया हुआ है, तो आई नो आप जितना एनर्जेटिकली काम करते हो। बट जब मैं यहाँ पे दिल्ली में आके अपनी टीम को बताती हूँ ना कि इस तरह से काम करते थे, तो वो जानना चाहते हैं एक्चुअली कि आपने, जब आपने खुद बताया कि आप घर से निकलते भी नहीं थे, बट यस। आपने फिर घर से निकल करके किस तरह से काम किया, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, कैसे आपने ये फील्ड में काम किया, और फिर आप 8 स्टार के लेवल पे हो, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस रैंक होता है टियान्स में। तो यस, इस रैंक तक पहुंचने की जो जर्नी, एक्चुअली जो काम जिस तरह से आपने किया, मैं वो जानना चाहती हूँ। मेरी टीम भी है यहाँ पे पैनल पे, तो एक्चुअली मैं वो जानने में के लिए बहुत उत्सुक हूँ। थैंक यू सो मच सुनीता जी, क्योंकि आपका सपोर्ट भी मुझे मिला है, और आप भी मेरे लिए बहुत कुछ जानते हो मेरे लाइफ के में, कितना ऊपर चढ़ाव हुआ है मेरे लाइफ में भी। और मेरी जर्नी के बारे में बताऊँ तो मैं निकलती नहीं थी, तो मैं फ़ोन से ही बात करती रहती थी सबसे। और मेरे फ्रेंड सर्कल में सबने मेरी बात सुन के एक-एक बार सब कुछ नैपकिन सैनिटरी सिर्फ़ सैनिटरी नैपकिन पे मैं काम कर रही थी, तो वो लोगों ने सब कुछ एक-एक बार ले लिया। और फिर दूसरी बार ट्रायल नहीं किया, तो उसमें से सिर्फ़ जितने ने लिया था उसमें से 30% ने कंटिन्यू किया। तो वो 30% ने जिन्होंने कंटिन्यू किया था, वो लोग घर पे आ रहे थे मिलने के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि तेरे पास इतना अच्छा नॉलेज है, तो मेरी सोसाइटी में आके तू एक बार बता, वो सब कुछ कर। तो मैं हफ्ते में एक बार जाती थी, पहले शुरुआत में हफ्ते में एक बार वो डेमोस्ट्रेशन के लिए जाती थी। मैंने कभी अपने सीनियर्स को लेके डेमोस्ट्रेशन नहीं किया, मुझे जैसा आया वो मैंने किया। प्रोडक्ट सेल हुआ नहीं हुआ वो मैंने कोई मायने नहीं रखा, सिर्फ मैं अपने काम पे फोकस रखती थी कि मुझे ये अच्छी बातें सबको बतानी है, और किसी का भी यूट्रस ना निकले, जितना मेरा जल्दी अर्ली स्टेज पर निकल गया ऑन द एज ऑफ 32, तो वो चीज किसी के साथ ना हो, इसके लिए मेरा वही फोकस था पहला। अर्निंग फोकस नहीं था। अभी अर्निंग फोकस भी है लेकिन पहले नहीं था। तो उसी के कारण बस हफ्ते में एक बार, फिर हफ्ते में 2 बार ऐसे निकलना हुआ। फिर जैसे अर्निंग होती थी तो कोई मना भी नहीं करता था घर से, तो वो बात रहती थी। तो फिर ऐसे करते करते थोड़ा बहुत बढ़ने लगा धीरे धीरे से। फिर जब पापा को कोरोना हुआ था तो वो बंद हो गया मेरा काम। फिर मम्मी कंप्लीटली बेड रेस्ट हो गए थे मम्मी जी, तब मेरा काम भी कंप्लीट, मतलब वो मेरा 2 महीना कंप्लीटली स्टॉप हो गया था काम, मैंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन मैंने अपना लर्निंग एटीट्यूड स्टार्ट रखा। बोलते हैं ना, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो ना, तो ऐसे हाथ खाली हाथ मत बैठा करो, कुछ ना कुछ लर्न किया करो। तो मैं कुछ ना कुछ सेशन, जो हमारे टियान्स के जो भी सेशन आते थे लर्निंग के, वो मैं सीखती रहती थी, मैं अटेंड करती रहती थी। क्योंकि कहीं से भी कोई भी पॉइंट मिल गया ना, तो हमारी लाइफ आगे बढ़ जाती है। तो कभी भी जब भी हमें कोई मौका मिले लर्निंग का हमारे टियान्स के रिगार्डिंग, तो वो हमें मिस नहीं करना चाहिए। और मेरी जिंदगी में भी उस टाइम पे अनुराग सर का बहुत सारे सेशन आते थे, पाल सर के सेशन आते थे, तो मैं वो अटेंड करती रहती थी घर पे बैठे। मैंने फ्री टाइमिंग में मैंने ना ही टीवी देखा है, ना ही कुछ कोई एक्टिविटी की। मैंने बस वही हमारे टियान्स के लर्निंग के जो सेशन थे वही मैंने अटेंड किए, तभी जाके मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए कुछ कर पाई। अगर मैं वो अटेंड नहीं कर पाती तो मुझे ये मशीनों के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। तो वैसे मैंने अपने मशीनों से अपने घर में पहले फैमिली को किया, तो फिर हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिलने लगा कि तू कर, बाहर निकल, काम कर, तेरे में ये इतना एनर्जी है, ये है, तो फिर तू कर सकती है तो कर। पहले उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया था, और घर पे भी कुछ नहीं करते थे।
लेकिन अब तब से उनका सपोर्ट मुझे मिलने लगा, तो वो मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस था, क्योंकि एक फीमेल के लिए अगर उसका हस्बैंड जो सपोर्ट करे तो वही बेटर रहता है। तो वो बाहर निकलने के लिए उनका सपोर्ट मुझे मिलने लगा, तो उस तरह मेरा काम धीरे धीरे से शुरू हुआ। अगर आप किसी चीज को, किसी एक चीज को भी अगर प्रायोरिटी देके आप उसको सक्सेस कर सकते हो ना, किसी का रिजल्ट दिखा के, तो भी आपकी लाइफ जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और सीखने का मौका कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कितना भी सीख लो, लेकिन सीखते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है, ना ही उसका कोई फुल स्टॉप होता है। तो बस उसी के कारण मैं ए स्टार तक मेरी जर्नी पहुंची है। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है कि मैंने बस वही सैलरी नैपकिन से स्टार्टअप किया था। फिर ये एक्यूलाइफ का डिवाइस घर के लिए यूज करने के बाद मैंने उसको प्रमोट किया लोगों तक। तो आज सब लोग मुझे पूछते रहते हैं कि अभी तो मैं अपना सेंटर खोल के रखी हूँ, पहले घर से कर रही थी 1 साल, फिर अभी मैंने अपना खुद का खोला है, तो वहां पे एक दिन भी खाली नहीं रहता है। सर हमें सिखाते हैं कि हमें हर एक दिन एक तो करना ही चाहिए बिजनेस प्लान और प्रायोरिटी डेमोस्ट्रेशन। तो मेरा अभी मेरे ऑफिस में ही एक एक हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई आ ही जाता है। लेकिन अगर मैं सीखती नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं किए होते, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि जो भी ट्रेनिंग सेशन हो, कुछ भी हो, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देता ही है, तो उसको अटेंड करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसी से आप आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिद्धि जी, एंड इट वाज वंडरफुल हियरिंग यू। बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। और किसी को कोई क्वेरी कुछ? थैंक यू अशोक सर। मैम क्वेरी तो नहीं है, बट आपकी छोटी सी जर्नी बड़ी ट्रिमेंडस थी। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। मेरा भी कुछ कुछ आपके जैसा ही है, मैंने भी पहले शेयर किया था, अभी यहाँ तो नहीं कर पाऊंगी। और मतलब बड़ा ही अमेजिंग है, लाइक मैं सब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, जो लोग भी सेकंड थॉट ये ले रहे हैं ना कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, है ना, मैं मेरे उन सबको एक ही सजेशन है। मैं ना अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ इन जेनपैक्ट, एंड आई एम गेटिंग 1.5 लाख रुपए सैलरी पर मंथ, ठीक है। और काम मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ता, सारा काम मैं आगे बोल देती हूँ, भाई ये करना ये करना ये करना है। बस सुपरवाइजिंग टाइप, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको थोड़ा बहुत टिट ठीक किया और आगे डिलीवर कर दिया। आई एम गेटिंग दिस मच अमाउंट, स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विद इट, क्योंकि ये एंड नहीं है। 1.5 लाख में होगा क्या, है ना। टीएंस जो है एक मतलब लिमिट से भी आप ऊपर इसमें काम कर सकते हो। तो अभी नहीं यस। चल रहा कोई बात नहीं, धीरे 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 कछुए की चाल से ना आप लोग एकदम अजगर टाइप काम कर पाएंगे। तो जो भी लोग ये सोच रहा है ना कि मेरा यार साल भर में मैं तो 20,000 कमाया, 10,000 कमाया, ऐसा नहीं सोचना। आपको लगे रहना, डटे रहना, यू विल गेट इट, और एचडी बनेंगे और नेस्डेक की स्क्रीन पे आप लोग फीचर होंगे। नंबर वन। नंबर टू, आपकी सही नजर बात ना है, उस डेढ़ सही बात है। आप सबकी नजर ना उस 1.5 करोड़ वाले इनाम पे रहेगी, तो आप टिक पाएंगे, अदरवाइज नहीं टिक पाएंगे। और रही बात इसमें कमाने की, सारा पैसा ब्लेसिंग्स के साथ आता है। एक एक कच्चा पैसा आपको ब्लेसिंग के साथ आएगा। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा अरे श्रुति मैम ने मेरे को ये सप्लीमेंट बताया था और मेरा पैसा वेस्ट हो गया। 200 400 500 जो भी, एक सब टीएंस का सबसे छोटा प्रोडक्ट है सैनिटरी पैड। वो सैनिटरी पैड से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं, क्योंकि वो कितनी सारी आपके 5 दिन को हैप्पी बना देता है। तो वो तो सबसे छोटा प्रोडक्ट है। टीएंस का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है बीसीएम, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। उसने मेरा जीवन तो बहुत ही सुखमय किया है, मेरे को ब्लीडिंग पाइल्स की, है ना। तो जिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग पाइल्स या इंटेस्टाइन का कोई भी प्रॉब्लम है ना और ठीक नहीं हो रहा, मेरे से बात कर लेना, मैं बता दूंगी कैसे करना है ना, गारंटी के साथ। यू विल गेट रिड ऑफ इट। और मैंने अपने बच्चे का खुद अपेंडिक्स ठीक किया है। तो सेकंड थॉट तो लेना ही नहीं है कि प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं, प्रॉब्लम्स तो ठीक हो जाएंगी, नो डाउट। और जो भी पैसा आप अपनी प्रॉब्लम ठीक करने में लगाएंगे उसको आप वापस ले सकते हैं, बस किसी को रिकमेंड करना। तो कितना ब्यूटीफुल है भाई, मतलब किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग सेकंड थॉट ले रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, करो। थैंक यू यस सर। फ्रॉम माई साइड।
थैंक यू सविता मैम, थैंक यू सो मच। मतलब वो तो है कि टियान्स अगर हमारे साथ है तो हमें कोई भी चीज़ की सेकंड ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने भी अभी मेरे बेटे के लिए उसको उसको अस्थमाटिक पहले था, छोटा था तब, तो उसको कभी-कभी ट्रिगर हो जाता है, कुछ भी ज़्यादा कुछ खा लिया तो। तो बस टियान्स का एक्विलाइफ लेके मैं बैठ जाती हूँ और सप्लीमेंट्री कुछ दे देती हूँ, तो वो एक ही दिन में मतलब 24 घंटे में वो रेडी हो जाता है। मुझे उसको कोई भी इन्हेलर या कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है या फिर मेडिकल के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब ब्लेसिंग ही है। करेक्ट, इतना इजी होता है ये। मैं कुछ एक बार, ये मेरा बेटा है, ये जब 5.5 का था तब इसको अपेंडिक्स था, अभी ये 8.5 का, एकदम फिट है। और जब ये 5.5 साल का था ना, तो मैंने इसको 7-8 दिन थेरेपी किया था, उसके बाद ये खुद कर लेता था। तो इसको यूज करना इतना आसान है, मतलब आपका जीवन को ही तो खुद भी मतलब कर सुखमय लेता है। बना देता है। कुछ वही है, मेरा टेंशन ही बेटा नहीं लेना। खुद ही कर लेता है। बस इसको थोड़ा बहुत चिप्स कुरकुरे देना पड़ा था रिश्वत के तौर पे, बट इसने कर लिया था। तो दिस इज सो सिंपल, एवरीवन कैन डू, छोटा बच्चा भी कैन डू। यस, यस, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सब लोगों ने मुझे जो मैसेजेस के रूप में ब्लेसिंग दी है उनके लिए सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर है या फिर सविता मैम की? Yes, ma'am, I'll wind up this. I'll close the ओके मैम, थैंक यू।